हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीरी क्लासेज में। दोस्तों आज बात करते हैं एक अपना कल की पहली क्लास हुई थी, आज कल बात करते हैं, आज दूसरी क्लास है। तो मैं पहले आपका हमारी क्लास में स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं कि राजस्थान की कला और संस्कृति जो बुक है, जो है कि राजस्थान पटवारी और पुलिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और दोनों के लिए उतने ही नंबर हैं जितने की पटवारी में पूछे जाते हैं और जितने की राजस्थान पटवारी में और राजस्थान पुलिस में, दोनों में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों राजस्थान कला और संस्कृति के, और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं, और हमने बात की थी कल, एक अपना टॉपिक लेके आए थे, तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दोस्तों कि राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की लोक देवता की। दोस्तों राजस्थान के लोक देवता की हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, उसी के बारे में हमने बात की थी। तो अब बात करते हैं, पहले हम राजस्थान के लोक देवता की दोस्तों बात की थी। लोक देवता में हमने क्या लिया था, तो लोक देवता में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था दोस्तों पंचपीर देवता। कौन सा? पंचपीर। जो पंचपीर हमने देवता की बात की थी, उनका थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवीजन करा देता हूँ आपको कि कल हमने पढ़ाया था कि पंचपीर देवता, तो पंचपीर देवता के बारे में बात की थी। तो उनको हमने एक ट्रिक बताई थी दोस्तों। क्या ट्रिक बताई थी? जल्दी से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि ट्रिक बताई थी हमने कि गोरापा हमें दो दोस्तों। कौन सा? गोरापा हमें दो। तो गोरापा हमें दो से हमें 5 पंचपीर देवताओं के नाम याद रखाए थे मैंने। गोरापा से गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी हो जाएगा। रा से दोस्तों रामदेव जी हो जाएगा, और पा से पाबू जी हो जाएगा दोस्तों। ह से हड़बू जी हो जाएगा, और मी से मेहा जी हो जाएगा। तो ऐसे 5 पंचपीर देवताओं के मैंने आपको नाम एक ट्रिक के द्वारा याद कराया था दोस्तों। अब बात करते हैं, और फिर हमने पहला पाबू जी के बारे में बात की थी। पहला पंच जो पीर देवता की बात की थी दोस्तों, वो लिया था हमने, क्या लिया था? पंचपीर देवता पहला लिया था दोस्तों, उन्हीं के बारे में बात की थी। तो पहला हमने क्या लिया था? पहली बात की थी हमने पाबू जी के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? पाबू जी के बारे में बात की थी। तो पाबू जी के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो जन्म हुआ था कोलूमंड, जोधपुर में उनका जन्म हुआ था दोस्तों। और उनके पिताजी की दोस्तों बात की थी हमने, तो पिताजी कौन थे? राव धांधल जी थे दोस्तों। और राव धांधल जी के जो बड़े भाई थे दोस्तों, इतना मैंने बताया था कि पाबू जी के पिताजी कौन थे। तो पाबू जी के पिताजी कौन थे? राव धांधल जी थे। राव धांधल जी थे। और राव धांधल जी के जो बड़े भाई की दोस्तों बात करते हैं, वो थे राव दुहड़ जी, जो कह के जो मारवाड़ के शासक थे दोस्तों। कहाँ के? मारवाड़ की जो शासक की दोस्तों बात करते हैं, मारवाड़ के शासक की दोस्तों बात करते हैं, तो वो कौन थे? वो उनके राव दुहड़ जी थे दोस्तों। राव दुहड़ जी थे दोस्तों। दुहड़ जी वो कहाँ के? मारवाड़ के शासक थे। और राव दुहड़ के जो छोटे भाई थे, कौन थे? राव धांधल जी थे। और राव धांधल जी के पुत्र कौन थे दोस्तों? पाबू जी थे। कौन थे? पाबू जी थे, जो राव धांधल जी के पुत्र थे। इतनी मैंने कल बात की थी। और बताया था कि माता का नाम क्या था दोस्तों। तो माता जी का नाम मैंने बताया था कमला दे। क्या था? माता जी का नाम था दोस्तों कमला दे थे। क्या नाम था? कमला दे। तो मैंने बताया था कि कमला दे उनको माता जी का नाम था। क्या नाम था? कमला दे उनका माता जी का नाम था। इतना मैंने बताया था। और बात की थी दोस्तों उनके जो एक का इंपॉर्टेंट मैंने लाइन बताई थी आपको। क्या बताई थी? याद रखने के लिए मैंने एक लाइन बताई थी आपको, याद होगी। तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि लाइन बताई थी एक कि पाबू जी दोस्तों, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? आप रिपीट करना, थोड़ा सा याद होगा तो आप बता देंगे कि पाबू जी को मैंने लक्ष्मण का अवतार माना था। किसका? तो पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना था दोस्तों। ये इतना आपको ध्यान रखना है, किसका? लक्ष्मण का अवतार माना था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और दोस्तों बात की थी, इतना यहाँ तक कल मैंने बात की थी दोस्तों। अब बात करते हैं पाबू जी के बारे में, आगे बात करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में पाबू जी का जो पूरा डिटेल होता है वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, और एक नए पंचपीर देवता के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। इतना कल तक मैंने रिवीजन कराया था। आई होप कि आपको यहाँ तक याद होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पहला काम है, आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और कैसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। अब बात करते हैं पाबू जी के बारे में दोस्तों। पाबू जी के बारे में सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ उनके बारे में। तो उनके बाद में क्या एक घटना घटी थी दोस्तों, जब उनका विवाह होने वाला था दोस्तों। अब उनका विवाह कहाँ पर होने वाला था, किससे होने वाला था, वो मैं पूरी आपको डिटेल एक कहानी में बताता हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद में बताएगी कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है उस कहानी में से, ठीक है दोस्तों। तो सुनते ही कहानी स्टार्ट करते हो दोस्तों। तो सबसे पहले एक स्टोरी बात करते हैं, एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ दोस्तों। स्टोरी ये है दोस्तों कि जब पाबू जी की दोस्तों बात करते हैं, क्या करते हैं पाबू जी की दोस्तों। तो पाबू जी के दोस्तों क्या होता है, उनके शादी यानी कि जो रिलेशन बनता है, उनकी शादी, जब उनकी शादी की बात होती है तो उनका रिलेशन होता है, उनका संबंध बनता है। संबंध उनका किससे होता है दोस्तों? जो सूरजमल जो सोड़ा थे, कहाँ के? अमरकोट, पाकिस्तान की जो बात करता है, पाकिस्तान में अमरकोट, ठीक है। तो वहाँ जो सूरजमल सोड़ा थे, उनकी जो पुत्री थी दोस्तों, उनकी पुत्री थी दोस्तों। पुत्री थी, कौन थी? तो दोस्तों पुत्री की बात करते हैं तो मैं देखो बताता हूँ आपको क्या हो जाएगा कि अब हमने बात की है, किसकी बात की है दोस्तों? कि जो पाबू जी की जो पुत्री थी,
सॉरी बाबूजी जो सूरजमल बात करते हैं, सूरजमल दोस्तों, सूरजमल सोढ़ा जी की जो पुत्री थी दोस्तों, उनकी जो पुत्री थी दोस्तों, पुत्री की बात करते हैं तो पुत्री कौन थी? तो पुत्री थी दोस्तों कौन थी? फूलमदे की बात करते हैं, फूलमदे। तो फूलमदे उनकी कौन थी? पुत्री थी दोस्तों, जिनका विवाह बात करते हैं बाबूजी से होने वाला था, यानी संबंध बनाया था, यानी उनका रिलेशन बनाया था कि बाबूजी की उनसे शादी होने वाली थी। तो सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री थी फूलमदे, उसके सुप्यार देव भी कहा जाता दोस्तों। तो उनका संबंध किससे था दोस्तों? बाबूजी से था। किससे? बाबूजी से था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जब उनकी जो संबंध बनाया था और जब बाबूजी की शादी होने वाली थी, यानी क्या बात करते, विवाह होने वाला था, तो विवाह के अवसर पर क्या किया कि जब बाबूजी दोस्तों केसर कालमी की घोड़ी लेकर गए थे। किसकी लेकर गए थे? वो देवल चारणी की घोड़ी लेकर विवाह के अवसर पर पहुंचे थे दोस्तों। और ये घोड़ी किसकी थी? देवल चारणी की थी दोस्तों। तो जब बाबूजी के दोस्तों विवाह होने वाला था, तो विवाह हो रहा था उस समय क्या है, वो देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी लेकर वहाँ पर पहुंचे। और जब उनके फेरे खा रहे थे, यानी फेरे ले रहे थे, जब बाबूजी फेरे ले रहे थे किसके साथ? फूलमदे के साथ दोस्तों। तो जब फेरे ले रहे थे तो उस समय क्या होता है कि जिसकी ये घोड़ी लेकर गए थे, केसर कालमी घोड़ी लेकर गए थे किसकी? देवल चारणी की। तो उस समय जब ये बाबूजी फेरे ले रहे होते हैं, उसी समय देवल चारणी की गाय को एक व्यक्ति होता है जिंदराव खींची। कौन होता है? जिंदराव खींची की बात करते हैं दोस्तों। आपको मैं बताता हूं कि जिंदराव, एक नाम याद रखना, जिंदराव क्या होता है? जिंदराव खींची नाम का जो व्यक्ति होता है, जिंदराव खींची, वो क्या करता है? देवल चारणी की गाय को चुरा लेता दोस्तों। वहां से देवल चारणी की गाय को चुरा लेता है। और जब ये खबर बाबूजी को पता चलती है, और जब बाबूजी उस समय क्या होता है, बाबूजी शादी में फेरे ले रहे होते हैं, और उस समय ये पता चलता है कि जिंदराव खींची ने क्या कर दिया है? देवल चारणी की गाय को चुरा लिया दोस्तों। गाय को क्या कर दिया है? गायों को चुरा लिया दोस्तों, गायों को चुराया दोस्तों। अब गाय को चुराया दोस्तों, गायों को चुराया, तो उस समय क्या होता है कि जब उसको बाबूजी को पता चलता है, तो बाबूजी बीच फेरे में से वो अपने क्या करते हैं, वहाँ से वापस निकल पड़ते हैं अपने केसर कालमी घोड़ी को लेकर। और वो कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों? वो वहाँ उस जगह पहुँचते हैं जहाँ पर देवल चारणी की गायों को चुराया गया था। और दोस्तों जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ अब देवल चारणी गायों की रक्षा के लिए, यानी देवल चारणी की जो गायों की रक्षा के लिए दोस्तों बाबूजी क्या करते हैं, वहाँ पर युद्ध करते हैं। और युद्ध किसके साथ करते हैं? तो दोस्तों जिंदराव खींची की जो बात करते हैं, हमने बात की कि जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते दोस्तों। और जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हैं, और वो युद्ध करते करते क्या करते हैं, वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। उस समय बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और कहाँ पर हो जाते हैं? तो वो जगह हो जाएगी दोस्तों, आपको जगह बताता हूँ। तो वो कहाँ पर? जोधपुर में हो जाती है। जोधपुर में देचू नामक की जगह है दोस्तों। कहाँ पर? देचू नाम की जो जगह है दोस्तों, वहाँ पर क्या करते हैं, वो यानी वीर गति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। और जब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होता है, यही हिस्ट्री यहाँ पर खत्म हो जाती है, यानी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इसी के लिए वो एक मतलब जाने जाते हैं बाबूजी। और दोस्तों प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि ये किसके लिए? तो ये गायों की रक्षा के लिए ये गायों की रक्षा के लिए यानी वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहाँ पर हुए थे? तो ये होते जोधपुर में हुए थे। कहाँ पर? जोधपुर की दोस्तों बात करते हैं, जोधपुर में हुए थे। डेंचू नामक की जगह है दोस्तों, वहाँ पर वो क्या कहते हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। देचू नाम की जगह है दोस्तों, वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो हमें एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में आपको पूछने लायक एक बात ये याद रखनी है कि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा कि बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या दोस्तों? तो बाबूजी की दोस्तों घोड़ी का नाम था, क्या नाम था वो आपको मैं बताता हूँ कि बाबूजी की घोड़ी की बात करते हैं, तो घोड़ी का नाम बात करते हैं, तो घोड़ी का नाम हो जाएगा केसर कालमी। क्या हो जाएगा? केसर कालमी। ठीक है, तो केसर कालमी क्या हो जाएगा? बाबूजी की घोड़ी का नाम हो जाएगा दोस्तों। इतना आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। और एग्जाम में पूछने लायक बात क्या है दोस्तों? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कि जो देवल चारणी की जो गाय चुराया लेकर गया था, तो उसका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या? जिंदराव खींची था दोस्तों। क्या था? जिंदराव खींची। इतना आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं कि बाबूजी किसकी गाय लेके बाबूजी किसकी घोड़ी लेके गए थे शादी में? तो वो केसर कालमी घोड़ी लेके गए थे। किसकी लेके गए थे? देवल चारणी की घोड़ी लेके गए थे दोस्तों। अब इतना ध्यान रखना है। और दोस्तों अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं याद, कि इनको प्रश्न अभी पूछा जाता है कि बाबूजी किसकी रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए? तो दोस्तों तो वो होते गायों की रक्षा करते करते। किसकी? गायों की
रक्षा करते करते क्या होता है दोस्तों, तो गायों की रक्षा करते करते दोस्तों वो क्या कहते हैं, वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। इतना एक बात आपको ध्यान रखना है, कभी भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाबूजी किसकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये गायों की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। अब बात करते हैं कहाँ पर हुए थे, तो ये दोस्तों हुए थे जिंदराव के साथ युद्ध किया था और जोधपुर की देचू नामक जगह है, वहाँ पर वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं मारवाड़ के जो दोस्तों, इनको बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो यहाँ से प्रश्न यहीं से बनता है। अब प्रश्न कहाँ से बनता है, प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि प्रश्न पूछा जा सकता है वो एग्जाम में कि मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय किसको माना जाता है दोस्तों। तो मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का जो श्रेय दोस्तों वो माना जाता है, किनको माना जाता है, तो ऊँट लाने का श्रेय किसको, इन्हीं को माना जाता है, बाबूजी को। तो आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना है कि मारवाड़ में क्या दोस्तों, मारवाड़ में ऊँट लाने का जो श्रेय दोस्तों, ऊँट लाने का श्रेय दोस्तों वो किसको माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों बाबूजी को माना जाता है। किसको माना जाता है, बाबूजी को, बाबूजी को माना जाता है। तो दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबूजी को जाता है दोस्तों। ये आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। अब बात करते हैं जो एक इनको क्या कहते हैं, एक देवता के रूप में पूजा जाता है, इसको कौन से देवता के रूप में पूजा जाता है, वो हो जाएगा दोस्तों प्लेग रक्षक देवता के रूप में। किसके, प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी उनको पूजा जाता है दोस्तों। प्लेग रक्षक देवता की बात करते हैं दोस्तों, किसके बारे में, प्लेग रक्षक देवता। तो प्लेग रक्षक देवता के रूप में इनको भी पूजा जाता है। तो प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता दोस्तों ये याद रखना है कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है, बाबूजी को पूजा जाता है। ये स्टार बना के लिख लेना, लाइन एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और दोस्तों बात करते हैं कि जो रायका जाति होती है, कौन, रायका, जो रेबारी की जो दोस्तों बात करते हैं, तो रेबारी या रायका की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको अपना एक आराध्य देव मानती है। किनको, तो रायका की बात करते हैं हम, रायका या रेबारी जाति की दोस्तों बात करते हैं, रेबारी। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करते हैं, रेबारी की बात करते हैं दोस्तों। तो रेबारी जाति, रेबारी जाति क्या होता है, वो उन दोस्तों बात करते हैं, तो वो उनको आराध्य देव मानती है। क्या मानती है, वो उनको क्या मानती है, आराध्य देवता मानती है, आराध्य देव मानती है, आराध्य देव मानते दोस्तों। वो क्या कहता है, तो रायका और रेबारी जाति क्या, उनको आराध्य देव मानते दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है नहीं, बाबूजी को। और ऊँट जो बात करते हैं, जो रायका और रेबारी जाति होती है, वो उनको आराध्य देव मानती है, जो ऊँट पालने वाली जाति होती है। किसको, ऊँट पालती है, रायका और रेबारी जाति। और दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम के लिए थ्रू और क्या याद रखनी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों कि जो उनके दो सहयोगी थे, कौन, बाबूजी के दो सहयोगी, तो दो सहयोगी कौन थे वो आपको याद रखना है कि दो सहयोगी कौन थे दोस्तों। तो दो सहयोगी हो जाएंगे, दो सहयोगी के नाम हो जाएगा आपको याद रखना है। दो सहयोगी कौन कौन थे, तो दो सहयोगी थे, पहला हो जाएगा चांदा और दूसरा हो जाएगा डामा। पहला हो जाएगा चांदा, ठीक है दोस्तों, पहला हो जाएगा चांदा और दूसरा हो जाएगा डामा। ठीक है दोस्तों, पहला हो जाएगा चांदा और दूसरा हो जाएगा डामा। तो ये दो सहयोगी थे दोस्तों, वो आपको याद रखना है कि इनके दो सहयोगी भी थे बाबूजी के, वो हो जाएगा चांदा और डामा। और तीसरी बात जो आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही आपको लाइन बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको याद रखने की झंझट नहीं है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों आप कोई पूरी जो वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जैसे कि आपको टेलीग्राम ग्रुप के जो आईडी है वो आपको नीचे दिख रही है कि टेलीग्राम ग्रुप की आईडी है सीवी क्लासेज लिखेंगे तो आपको वहाँ पर हमारी आईडी यहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो फाइल है वो वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, हमारे बाबूजी के बारे में बात की थी दोस्तों, तो बाबूजी के बारे में एक दो लाइन और इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ जो एग्जाम की उन्हें पूछी जा सकती है कि दोस्तों। और बात करते हैं जो इनको एक ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था, बाबूजी ने। आसिया ग्रंथ की बात करते हैं, आसिया मऊजी ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, आसिया मऊजी ग्रंथ था, उनका नाम था पाबू प्रकाश। तो उस ग्रंथ का नाम क्या था, पाबू प्रकाश दोस्तों नाम था। और बात करते हैं दोस्तों, जब उनको और एक ग्रंथ का नाम था दोस्तों, वो ग्रंथ का नाम आपको याद रख लेना, याद हो जाए तो लिख लेना कि बाबूजी क्या था, पाबू प्रकाश नाम की बात करते हैं। पाबू प्रकाश क्या नाम था, पाबू प्रकाश के नाम की बात करते हैं तो हो जाएगा पाबू प्रकाश।
ठीक है दोस्तों, पाबू प्रकाश ये उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, पाबू प्रकाश हो जाएगा दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाबू प्रकाश हो जाएगा। अब बात करते हैं ये क्या एक ग्रंथ था दोस्तों, ग्रंथ था। अब ग्रंथ में क्या था, आसिया मऊजी ग्रंथ था दोस्तों, आसिया मऊजी ग्रंथ था। और बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आपको एग्जाम में क्या याद रखनी है, वो एग्जाम के थ्रू आपको याद रखनी है, वो हो जाएगी दोस्तों कि पाबूजी की फड़ है दोस्तों। पाबूजी की जो फड़ बात करते हैं, जो नायक जाति होती है ना, भील और नायक जाति, उनका जो भोपा होता है रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र पर बाजता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट आपको लाइन लिखनी है कि पाबूजी की फड़ कौन बजाते हैं। तो पाबूजी की फड़ की दोस्तों बात करते हैं, तो पाबूजी की फड़ हो जाएगा पाबूजी की फड़। ठीक है दोस्तों, तो पाबूजी की फड़ कौन बजाते हैं, जो भील जाति होती है, भील या जो नायक जाति की बात करते हैं, भील और नायक जाति। ठीक है, भील और नायक जाति वो क्या करते हैं, जो अपने वाद्य यंत्र रावण हत्था जो वाद्य यंत्र होता है उस पर बजाते हैं दोस्तों। रावण हत्था नामक एक वाद्य यंत्र होता है, उन पर बजाते हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि प्रश्न पूछा जाता है कि पाबूजी की फड़ कौन सी जाति के लोग होता है वो अपने वाद्य यंत्र पर बजाते हैं। तो ये पाबूजी की फड़ हो जाएगा दोस्तों। भील या नायक जाति की दोस्तों बात करते हैं, कौन, भील या नायक जाति के जो होते हैं दोस्तों लोग, वो क्या करते हैं, पाबूजी की फड़ को अपने जो रावण हत्था एक वाद्य यंत्र नाम का एक वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, उस पर अपना बजाते हैं दोस्तों। ये इतना आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करते हैं पाबूजी का मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि पाबूजी का मेला कब भरता है दोस्तों। तो पाबूजी का मेला कब भरता है या पाबूजी का मेला कब लगता है। तो पाबूजी के मेले की दोस्तों बात करेंगे, तो पाबूजी की दोस्तों मेला कब लगता है। तो पाबूजी का मेला अब हमने बात की थी कि पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो जन्म हुआ था कहाँ पर, कोलूमंड में हुआ था। कोलूमंड कहाँ पर, जोधपुर में दोस्तों। तो कोलूमंड जोधपुर की दोस्तों बात करते, कोलूमंड जोधपुर। ठीक है दोस्तों, कोलूमंड जोधपुर में उनका मेला भरता है, वहीं पर उनका जब उनका जन्म हुआ था वहां पर उनका मेला भरता दोस्तों। और कब भरा जाता है, तो वो भरा जाता है दोस्तों चैत्र अमावस्या की बात करते दोस्तों। कब, चैत्र अमावस्या की दोस्तों बात करते हैं, तो हो जाएगा चैत्र अमावस्या। ठीक है दोस्तों, तो चैत्र अमावस्या को यहाँ पर उनका मेला भरा जाता है दोस्तों। किसका, पाबूजी का दोस्तों बात करते हैं। तो पाबूजी का मेला कहाँ भरा जाता है, तो प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि पाबूजी का मेला कहाँ भरा जाता है। तो पाबूजी का मेला भरा जाता है दोस्तों कोलूमंड जोधपुर में पाबूजी का मेला भरा जाता है। और चैत्र अमावस्या के दोस्तों वहाँ पर चैत्र अमावस्या के दिन की दोस्तों बात करते हैं, कब, चैत्र अमावस्या के दिन वहाँ पर मेला भरा जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर, कोलूमंड जोधपुर में। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको पाबूजी के बारे में सभी आपको बातें याद हो गई होगी। एक बार फिर से जल्दी से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ और फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने एक और पीर जो पंचपीर के देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से पहले आपको मैं रिवीजन करा देता हूँ, एक बार आपको ध्यान रखिए। आपको अभी हमने बात की आज की जो आज की क्लास में दोस्तों बात की वो हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों बात की थी कि पाबूजी मारवाड़ के शासक, जो मारवाड़ के शासक थे जो कौन थे, राव धोड़ जी थे। और राव धोड़ जी के दोस्तों जो छोटे भाई थे कौन थे, राव धांधल जी थे। और राव धांधल जी के पुत्र कौन थे, पाबूजी थे दोस्तों। और पाबूजी की माता का नाम क्या था दोस्तों, कमला देव था। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, फिर नेक्स्ट हमने बात की थी कि सूरजमल सोढ़ा पाबूजी की, ये दोस्तों में जो पाबूजी का जो रिलेशन बना था वो किससे बना था, जो सूरजमल सोढ़ा की जो पुत्री थी दोस्तों फूलम देव। ठीक है, कौन था, फूलम देव उनकी पुत्री थी, जो उनके साथ उनके बात करते हैं कि उनका रिलेशन बनता है, पाबूजी के साथ रिलेशन बनता है। और जब उनकी दोस्तों शादी होती है दोस्तों, और शादी के समय क्या होता है, जब वो अपनी एक घोड़ी लेकर जाते हैं, केसर कालमी शादी में घोड़ी लेकर जाते हैं। और केसर कालमी जो देवल सारणी की होती है दोस्तों, और देवल सारणी की घोड़ी को क्या कर, जब वो लेकर चले जाते हैं तो उस समय क्या होता है, देवल सारणी की गायों को एक जिंदराव जो खींचे नमक का जो व्यक्ति होता है वो गायों को चुरा लेता है। जब ये खबर पाबूजी को पता चलती है तो पाबूजी क्या करते हैं, बीच फेरों में से वापस आ जाते हैं और वो अपनी देवल सारणी की गायों की रक्षा के लिए वहाँ पर युद्ध करते हैं। कहाँ पर करते दोस्तों, तो वो मैंने बताया था। तो घोड़ी का नाम तो क्या था दोस्तों, घोड़ी का नाम केसर काल में जब वो गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते दोस्तों जोधपुर में करते। कहाँ पर, जोधपुर में ढेचू नामक एक स्थान होता है, वहाँ पर जिंदराव के साथ युद्ध करते दोस्तों। और युद्ध करने के साथ क्या होता है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब बात की थी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पाबूजी के घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों। तो घोड़ी का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घोड़ी का नाम मैंने बताया था, घोड़ी का नाम हो जाएगा केसर काल में। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और फिर बात की और हमने बात की कि किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे, तो दोस्तों गायों की रक्षा के लिए हुए थे, वीरगति को प्राप्त। प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी रक्षा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए, तो गायों की रक्षा के लिए। फिर हमने बात की थी कि उनको क्या कर दोस्तों, मारवाड़ में ऊँट लाने का जो श्रेय दोस्तों, मारवाड़ में जो ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको, पाबूजी को जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको एग्जाम में याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। क्या है कि पाबूजी को बात करते हैं
तो पाबू जी को क्या दोस्तों ऊँट लाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है कि मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबू जी को जाता है दोस्तों। और बात करते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेग रक्षक की देवता किसे कहा जाता है। प्लेग रक्षक की देवता की बात करते हैं दोस्तों, तो वो भी पाबू जी को कहा जाता है। ठीक है, और बात करते हैं जो ऊँट और पालने वाली जो राइका और रेबरी जाती है दोस्तों, वो क्या करती है, पाबू जी को आराध्य देव मानती है। क्या मानती है, आराध्य देव मानती है। ये आपको मैंने बताया। ये सभी लाइन दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और बात की थी मैंने पाबू जी के दो सहयोगी थे, कौन कौन थे, चांदा और डामा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात की थी हमने कि पाबू प्रकाश ने एक ग्रंथ लिखा था, कौन सा, ओसिया ग्रंथ लिखा था दोस्तों, एक आसिया माऊजी ग्रंथ लिखा था पाबू प्रकाश, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमने बताई कि पाबू जी की फड़ की बात करते दोस्तों, वो भील और नायक जाति बजाती है। कौन, भील और नायक जाति क्या करती हैं, जो उनके जो वाद्य यंत्र होता है रावण हत्ता, वह उस पर क्या होती है, बजाते दोस्तों। इतना हमको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अपने लास्ट बात की थी जो पाबू जी का मेला कब बढ़ता दोस्तों, तो पाबू जी के मेले की दोस्तों बात की, तो पाबू जी का मेला कब बढ़ता दोस्तों, चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला पड़ता है दोस्तों। और कोलूमठ जोधपुर में उनका मेला लगता है। कहाँ पर, कोलूमठ जोधपुर में उनका मेला लगता है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था दोस्तों। इतनी सी मैंने आपको आज बात बताई है दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में आपको दोस्तों बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में रामदेव जी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। रामदेव जी के बारे में जो आप सभी जानते हैं, उनके बारे में एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को ये एंड करते दोस्तों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास कैसी लग रही है। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और आपको कंटिन्यू करके मैं आपको पटवारी और राजस्थान पुलिस का जो भी राजस्थान का आर्ट और कल्चर का जो चैप्टर है, यानी जो भी है टॉपिक, वो आपको मैं एग्जाम से पहले जरूर पूरा कराऊंगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, सभी व्यक्ति तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी जो PDF चाहिए वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए आपको टेक केयर। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।